सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखती है इन द ऑनलाइन मार्केटिंग वर्ल्ड। व्यूज़, इस वक्त जो है हर सेकंड में लाखों करोड़ों क्यूरीज जो हैं गूगल के सर्च इंजन में प्रोसेस होती हैं और हज़ारों लाखों यूज़र्स इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम लोग भी डेली यानी कि हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज गूगल में लिखते हैं, इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, किसी सर्विस को ढूंढते हैं या कोई भी किस्म की टास्क परफॉर्म करते हैं सर्च इंजन्स के ऊपर। ये सारा का सारा जो डाटा है ये सर्च इंजन्स कलेक्ट करते हैं और जब भी आप कोई क्यूरी गूगल के अंदर या किसी सर्च इंजन के अंदर पुट अप करते हैं, उसके अगेंस्ट वो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर पेजेस को ढूंढता है और वहाँ पे देखता है कि किन किन वेबसाइट्स के अंदर वो वर्ड्स मौजूद हैं जिनको आप सर्च कर रहे हैं और उनमें से जो टॉप 10 वेबसाइट्स होती हैं आउट ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, वो उस क्यूरी के अगेंस्ट पहले पेज पे रैंक करता है। इसी तरह फर्दर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th एंड अप टू 20th पेज डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो रैंक करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट रैंकिंग। जो वेबसाइट की अथॉरिटी होती है या उस वेब पेज की जो अथॉरिटी होती है इंटरनेट पे, अकॉर्डिंग टू दैट सर्च इंजन्स उसको डिस्प्ले करते हैं आपके क्यूरी के अकॉर्डिंगली मैच करके। तो व्यूअर्स, सर्च इंजन्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? व्यूअर्स, आपको याद होगा कि एक ज़माना था जब हम लोग या हमारे पेरेंट्स जब किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना होता था तो डिक्शनरी खोलते थे या स्पेलिंग्स चेक करनी होती थी तो डिक्शनरी खोल के देखा जाता था या और दूसरे ऑफलाइन मेथड्स इस्तेमाल किए जाते थे। बट 2097 और उससे पहले जब सर्च इंजन्स इवॉल्व करना शुरू हुए हैं 1990s के बाद, तो लोगों का सर्च पैटर्न टोटली डिफरेंट होता जा रहा है। अब कोई भी इस वक्त आफ्टर 2000 हर कोई जो कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है किसी को, वो गूगल के अंदर या किसी सर्च इंजन के अंदर जाता है और अपनी क्यूरी पुट इन करता है। इवन एक छोटे से बच्चे को अगर किसी चीज़ के स्पेलिंग्स भी ढूंढने होते हैं तो वो भी सर्च इंजन में जाता है आजकल और वहाँ जाके अपने स्पेलिंग देखता है और अकॉर्डिंगली अपना काम शुरू कर देता है। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस वक्त सर्च इंजन्स का हमारी लाइफ पे होता जा रहा है कि हमारी लाइफ जो है रिवॉल्व कर रही है सुबह से शाम तक अराउंड डिफरेंट सर्च इंजन्स। तो व्यूअर्स, जब ये सर्च इंजन अगर इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हर बंदा सुबह से शाम तक कोई ना कोई चीज़ सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये सर्च इंजन्स आखिर क्या चीज़ हैं और ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं और ये कैसे हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बने हैं। व्यूअर्स, सर्च इंजन बेसिकली डिपेंड करते हैं एल्गोरिथम के ऊपर। अब वो गूगल हो सर्च इंजन या बिंग हो, याहू हो, OLX हो, दराज हो, अमेज़ॉन हो, अलीबाबा हो, अली एक्सप्रेस हो, किजीजी हो, गमट्री हो, कोई भी दुनिया की वेबसाइट हो जिसके अंदर सर्च की जाती है कोई चीज़, वो डिपेंड करता है एल्गोरिथम के ऊपर। अब ये एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है? व्यूअर्स, एल्गोरिथम बेसिकली एक ऐसा वेब प्रोग्राम होता है जो कि किसी सर्च इंजन के अंदर एम्बेड होता है, जो कि उसका एक जो है क्यूरीज फाइंड आउट करने के लिए मैच मेकिंग करता है। जब आप कोई क्यूरी किसी सर्च इंजन के अंदर पुटअप करते हैं तो उसके अगेंस्ट वेब पेजेस, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो उसके अंदर इंडेक्स हुई होती हैं उस सर्च इंजन के अंदर, यानी कि डिस्प्ले या उसके अंदर सेव हुई होती हैं, उनको रिट्राइव किस पैटर्न पे करना है ये डिफ़ाइन करता है एक एल्गोरिथम, जो कि एक वेब प्रोग्राम होता है जो कि जिसके अंदर सर्टेन पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए जा सकते हैं कि अगर कोई
इंसान ये चीज़ सर्च करे सर्च इंजन में, तो आपने इन चीज़ों को, इन 4 5 10 20 चीज़ों को देखना है उस क्यूरी के अगेंस्ट। अगर वो मैच करती हैं तो आप पुल अप करके रिज़ल्ट्स ले आएंगे और डिस्प्ले करवा देंगे। इसकी एक बड़ी ही सादी सी मैं मिसाल आपको दूं, जो कि सर्च इंजन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल स्टार्टर्स हैं इस फील्ड के अंदर उनको समझ आ जाएगी। व्यूअर्स, मैं ये गुमान करता हूँ कि आप में से एक्सेल ऑलमोस्ट हर किसी ने यूज़ किया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में। आप अगर एक्सेल के अंदर बहुत लंबी सारी फील्ड्स हों, 1000 फील्ड्स हों और कुछ डाटा डिस्प्लेड हो, और आपने एक सर्टेन वैल्यू को फाइंड करना हो उस एक्सेल की शीट के अंदर से, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली कंट्रोल F दबाएंगे और वो वर्ड्स टाइप करेंगे जो आप ढूंढना चाह रहे हैं उस डाटा शीट के अंदर। तो जब आप कंट्रोल F करने के बाद, सपोज़ कार का एक वर्ड है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, उसमें हज़ारों कार्स के मॉडल्स डिस्प्लेड हैं और आप होंडा की किसी गाड़ी का एक पर्टिकुलर मॉडल ढूंढना चाह रहे हैं उन सारे हज़ारों मॉडल्स में से, तो आप कंट्रोल F करके लिखेंगे होंडा अकॉर्ड 2019। आपने एक मॉडल लिखा, आपकी उस क्यूरी के अगेंस्ट उस एक्सेल के एल्गोरिदम ने या उसके प्रोग्राम ने वो सर्टेन क्यूरी देखना शुरू की हर कॉलम और हर रो में, और जहाँ पर जाकर उसको वो मिला उसने वो रिज़ल्ट आपके सामने, इसके नीचे आपकी कंट्रोल F जो पूरा एक विंडो खुली है उसके नीचे डिस्प्ले कर दिया कि इस कॉलम रो के अंदर आपकी ये मॉडल अवेलेबल है। तो इस तरह ये एक छोटी सी एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स कैसे डाटा रिट्राइव करते हैं। सपोज़ आप कंपनी जो है ढूंढ रहे हैं कोई फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी आप लिखते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कंपनीज़ इन न्यूयॉर्क। तो सर्च इंजन क्या करेगा? सर्च इंजन उसके अंदर जितने भी न्यूयॉर्क के अंदर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र, सपोज़ 1000 लिस्टेड हैं वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स वेडिंग से रिलेटेड, तो उसमें से जो टॉप के 10 हैं वो आपको लिस्ट करके देगा अपने सर्च इंजन के पहले पेज में। जो टॉप 20 हैं वो सेकंड पेज पे रैंक करेगा, थर्ड पे रैंक करेगा, फोर्थ पे रैंक करेगा पेज पे, इसी तरह अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। व्यूअर्स, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्च इंजन के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो ह्यूमन मॉनिटराइज नहीं होते, यानी कि उसको कोई इंसान बैठ के ऊपर या नीचे नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके पीछे एक पूरा डाटा बेस होता है, बिग डाटा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और एक एल्गोरिदम होता है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ क्यूरीज होती हैं जो कि प्रोसेस करती हैं आपके डाटा को, बिग डाटा को, जो कि पूरी दुनिया से इकट्ठा हो रहा होता है और फिर हर बंदे की नीड के मुताबिक वहाँ से डाटा पुल हो रहा होता है। व्यूअर्स, आपने ये देखा होगा कि अगर आप उबर कराते हैं तो किसी सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वही उबर आपको चीपर पड़ रही होती है और उसी यानी कि दिन के किसी सर्टेन हिस्से में वही उबर की वही सेम मॉडल की गाड़ी आपको एक डिफरेंट प्राइस में पड़ रही होती है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं, हो सकता है कि आपने एक टिकट $1000 का बुक किया हो किसी एयरलाइन के ऊपर और आपके बिल्कुल साथ एक पैसेंजर बैठे हों जिन्होंने वही टिकट सेम फैसिलिटीज़ के साथ $1500 का बुक किया हो। सेम फैसिलिटी, सेम सीट, सेम जगह, सेम एयरलाइन, लेकिन डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे। सिमिलरली आप कारीम बुक करते हैं या कोई भी आप होटल बुक करते हैं, सपोज़ किसी सर्टेन डेट में वही होटल का वही रूम ज़्यादा आ रहा होता है, किसी सर्टेन डेट में कम आ रहा होता है। व्यूअर्स, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो प्राइस का डिफरेंस है एल्गोरिदम्स के अंदर, क्या ये ह्यूमन मॉनिटराइज है? क्या कोई इंसान इनको बैठकर ऊपर और नीचे कर रहा है कि उसने मुझे कम प्राइस में देनी है और आपको जो है वही सेम फेयर, वही सेम चीज़, वही सेम जो है क्वालिटी की चीज़ उसने आपको एक हायर प्राइस में देनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्यूअर्स, ये सारा कुछ कमाल है एल्गोरिदम, बिग डाटा
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि ऑटोमेटिकली डिमांड, सप्लाई और डिफरेंट जो है पैरामीटर्स को सामने रख के आपके सामने डिस्प्ले करते हैं डाटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। जो आपकी रिक्वायरमेंट है एट दैट वेरी मोमेंट, वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 डिफरेंट एल्गोरिदम्स की आपको एग्जांपल दी हैं, जो कि बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके और जो है डाटा एनालिटिक्स को यूज़ करके आपके सामने एक सर्टेन रिज़ल्ट देते हैं। तो व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। डिजिटल मार्केटिंग विद जुनैद फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।